श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज मैं आपको प्रथम स्कंद का 19वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। यहाँ 19वां अध्याय संपूर्ण होगा और ये स्कंद प्रथम स्कंद भी संपूर्ण हो जाएगा। वर्णो कथा विशेष सब यथाशाप इतिहास राजकाज तजी नपति जो कि न गंग तटवास। सूत जी बोले कि हे शौनक मुनि, राजा परीक्षित ने अपने आप जो निंदित कर्म किया उसका चिंतन कर अपने मन में बहुत दुखी होकर कहने लगे कि मैंने बिना अपराध ब्राह्मणों को सताया, जिनका तेज छिपा हुआ था। उन निरपराधी ब्राह्मणों पर महानीच कर्म अपनी मूर्खता से मैंने किया। निश्चय है कि मैंने ईश्वर के भक्त महात्मा की अवज्ञा की है, इसलिए थोड़े दिनों में अत्यंत दुख शीघ्र इस पाप के प्रायश्चित के लिए मुझको मेरी यह इच्छा है। राजा ने स्वयं जब ब्राह्मण का अपराध किया तो उनने मन में ही यह विचार किया कि मुझे इसका प्रायश्चित शीघ्र ही प्राप्त हो जाए, ये मेरी इच्छा है, क्योंकि अपने आप फिर ऐसा पाप मैं न करूं। राज्य, सेना, रिद्धि, कोप, अत्यंत कुपित ब्राह्मण के कुल से उठी आग क्षण मात्र में सबको भस्म कर दे। जो मुझ अमांगलिक की ऐसी पापी बुद्धि ब्राह्मण गो देवता में फिर कभी न हो। राजा ने ऐसा विचार किया। ऐसे चिंतन कर ही रहे थे कि उसी समय शमीक मुनि के भेजे हुए एक शिष्य ने आकर कहा कि हे राजन, शमीक मुनि के पुत्र संगी ऋषि ने आपको यह शाप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक सांप राजा को डसेगा, जिससे मृत्यु हो जाएगी। यह सुन राजा ने तक्षका अग्नि को बहुत उत्तम माना, क्योंकि विषयासक्तों को यह विरक्तता का कारण है। राज्य और देह दोनों पहले ही त्यागने के योग्य हैं और यह अधिकता है कि श्री कृष्णचंद्र के चरणार बिंदुओं की सेवा करूंगा। यह विचार श्री गंगा के तट जाने की इच्छा की। तुलसी मिश्रित श्री कृष्ण चरणों की रेणु से अत्यंत शोभित अधिक पवित्र निर्मल जल बहाने वाली गंगा जी दोनों लोगों को इस सहित सबको पवित्र करती हैं। ऐसी गंगा का जिसकी मृत्यु निकट आई हो अवश्य सेवन करे। राजा के मन में इस बात का बड़ा खेद था कि इस अन्याय के बदले ऋषि ने मुझको तुरंत दंड नहीं दिया। जो तुरंत प्राण छूट जाते तो 7 दिन तक इस पापी शरीर के रखने का क्या अभिप्राय था। मतलब राजा अगर चाहता तो उस ब्राह्मण को तत्काल सजा दे सकता था, परंतु उसने गलती की थी, इसलिए विप्र देवता को श्राप न देते हुए अपने आप को यह कहा कि मैं 7 दिन और क्यों जी रहा हूँ, तत्काल क्यों नहीं मरा। तत्काल मर जाता तो मुझको अच्छा रहता। अब मुझको उचित है कि 7 दिन जो मेरे मरने के हैं, इस अन्यायी शरीर को ये दंड है कि अन्न पानी न दूं, क्योंकि जिस देह से परमेश्वर का भजन और भक्ति न हो वह देह किसी काम का नहीं। अब सब माया मोह स्त्री पुत्र धन धाम त्याग परमात्मा के ध्यान में लीन होना चाहिए। इतनी अवस्था हमारी संसार के माया मोह में वृथा नष्ट हुई और तो भी यह पापी मन विरक्त न हुआ, और जब मैं 7वें दिन मर जाऊंगा तब यह राज्य और धन धरा ही रहेगा। इसलिए मुझको उचित है कि मैं पहले ही इन सब की माया मोह त्याग दूं और श्री गंगा जी के निकट जाऊं, जो तीनों लोकों का निस्तार करती हैं। 7 दिन वहीं बैठकर वैकुंठनाथ का भजन करूं तो मोक्ष हो, क्योंकि संसार में जो जन्म लेगा वह अवश्य मरेगा। ब्रह्मादिक देवता भी अमर नहीं रहते। संसार में जो कोई जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है और 84 लाख योनि में भ्रमता फिरता है। अतः इस 7 दिन में अब कोई ऐसा उपाय करूं जिससे आवागमन के फंदे से मुक्ति हो पाऊं। यह बात विचार सर्व नगरवासियों को बुलाकर जन्मे जय अपने बड़े पुत्र को, जिसकी 14 वर्ष की अवस्था थी, राज्य सिंहासन का अधिकारी किया और सब राजकाज का भार मंत्री और प्रधानों को सौंप कर जन्मे जैसे कहा, हे पुत्र, गो ब्राह्मण साधु संत की रक्षा करना और प्रजा को पुत्र
के समान पालना, किसी पर अन्याय न करना। यह कह राजा ने अपना मन विरक्त होकर भूषण वस्त्र शरीर से उतार रानियों को समझाया कि स्त्रियों का धर्म यही है कि जिस बात में उसके पति की मर्यादा रहे वही काम करना चाहिए, पति के धर्म में विघ्न नहीं डाले। परमेश्वर जन्मे जय आदि पुत्रों को जीवित रखे, तुमको सर्व प्रकार का सुख है, इस भांति सबको धैर्य दिया। हे शौनक मुनि, हे पांडु नंदन, यह निश्चय कर अनशन व्रत ले, गंगा तीर जाए सब भाव हरि में कर, मौन व्रत धर सब संग त्याग, भगवान के चरणों का ध्यान करने लगे। सर्वत्र भुवन के पवित्र करता महाअनुभवी ज्ञानी शिष्यों सहित बहुत से तीर्थ यात्रा के मीश से आप सर्व तीर्थों को पवित्र करने वाले ब्राह्मण मननशील मुनि आने लगे। अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्वान अरिष्टनेमि भृगु अंगिरा पराशर विश्वामित्र परशुराम उतथ्य इंद्रप्रमद इद्मबाहु मेधातिथि देवल आष्टीसेन भरद्वाज गौतम पिपल्लाद मैत्रेय और्व कवश अगस्त्य देपायन भगवत अवतार श्री नारद और देवर्षि ब्रह्म ऋषियों में श्रेष्ठ राजर्षि वर्य अरुणादिक नाना ऋषि वर्य आए। जब आनंद पूर्वक सब बैठ गए तब राजा ने सबको प्रणाम किया, एकांत चित्त कुशासन पर बैठे हाथ जोड़कर जो अपने करने की इच्छा थी वह कही। फिर बोले कि बड़े आश्चर्य की बात है कि शीलवान पर महात्माओं ने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, इस कारण मैं राजाओं में धन्य हूँ, क्योंकि ब्राह्मणों के चरणामृत ने राजाओं को कुछ दूर से त्यागा है और एक मुझसे यह निंदित कर्म हो गया। घर में बारंबार आसक्त चित्त मुझको पापी को ज्ञानदायक पर अवरों में ईश्वर ही ब्राह्मण शाप रूप हो गए, जिससे मुझे शीघ्र भय होता है। हे मुनीश्वरों, मैं आपके शरणागत हूँ, यह जानो कि परमेश्वर को और गंगा जी को चित्त में धारण कर लिया। विप्र के शाप से कपटी तक्षक के काटने का मुझे कुछ भय नहीं। आप श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद की कथा कहिए, जिससे अनंत भगवान में मेरी प्रीति अधिक हो और उनके आश्रयी महात्मा ब्राह्मणों में मेरी मैत्री हो, और जहाँ जहाँ मेरा जन्म हो वहाँ वहाँ सबको नमस्कार हो और ब्राह्मणों की शरण में रहूं। राजा परीक्षित से निश्चय कर पूर्व का मूल कुशा के आसन पर महाधीर उत्तर की ओर मुख कर समुद्र की स्त्री गंगा जी के दक्षिण की ओर बैठे और जन्मे जय को सब राज्य का भार पहले ही सौंप गए थे। जब वह नरदेव अन्न जल त्याग एकाग्र चित बैठे, तब देवताओं के समूह स्वर्ग में प्रशंसा कर दुंदुभी बजा कर बारंबार भूमि में पुष्पों की वर्षा करने लगे। जो महर्षि आए थे वे सब प्रशंसा और बड़ाई करने लगे। जिनका प्रजा के अनुग्रह अर्थशील सारे वह मुनि उत्तम श्लोक के सुंदर गुण वर्णन करने लगे। हे राजर्षि वर्य, श्री कृष्ण के अनुवर्ती, आप में यह कुछ विचित्र बात नहीं है, क्योंकि भगवत के समीप की चाहना वाले राजा ने किरीटों से सेवित राज्य त्याग दिया। जब तक ये शरीर को नहीं त्यागेंगे तब तक हम इन्हीं के निकट बैठे रहेंगे, क्योंकि ये भागवतों में प्रधान पवित्र विशोक वैकुंठ को जाएंगे। सब ऋषिगणों का पक्षपात शून्य अमृत रूपी गंभीर अर्थ सत्य वचन राजा परीक्षित सुनकर विष्णु के चरित्र सुनने की इच्छा से सब ऋषिश्वरों को प्रणाम करके यह बोले, त्रिलोक से ऊपर सत्यलोक में जैसे वेद मूर्ति रख कर बैठे हैं, ऐसे ही सब आकर मेरे निकट विराजमान हुए हो। पराये अनुग्रह के लिए परिश्रम करने का आपका स्वभाव है। इस लोक में जो कर्तव्य हो अथवा परलोक के लिए जो कुछ हो वह सब कृपा करके वर्णन कीजिए। हे मुनिगणों, आप पर विश्वास कर जो कुछ पूछने योग्य है वह पूछता हूँ कि इस समय क्या क्या करना चाहिए। सब प्रकार से जिसकी मृत्यु आई हो उसको
शुद्ध होने के लिए कृपा पूर्वक सम्मति कर कोई उपाय बताइए। यह सुन कोई बोले कि यज्ञ करो, किसी ने कहा योग करो, कोई बोले तप करो, किसी ने कहा दान करो। यह विवाद हो रहा था। उसी समय व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी अपनी इच्छा से विचरते विचरते, इच्छा रहित, आश्रम चिन्ह रहित, यथा लाभ संतुष्ट स्त्री बालक पीछे कौतूहल से लगे अवधूत वेश किए सुखदेव जी आए। 16 वर्ष की अवस्था, चरण हाथ, हृदय, बाहु, कंधा, कपोल, शरीर सुंदर, विशाल नेत्र, उठे हुए दोनों तुल्य कर्ण, सुंदर भौं, मुख, शंख समान कंठ शोभायमान, मांस से छिपी हुई कंठों से नीचे की दोनों हड्डी, थोड़ा ऊंचा वक्षस्थल, कुंड के समान गोल, गंभीर नाभि स्थल, तिरछी झुकी हुई रेखाओं से मनोहर उदर, दिगंबर अर्थात नग्न फैले हुए केश, लंबे भुजदंड, यह शोभा सुरोत्तम भगवान की सी हो रही, सुंदर श्याम शरीर, श्री युक्त अंग, मनोहर मुस्कान, गुप्त तेज, ऐसे लक्षणों से पहचान कर मुनि आसनों से उठ खड़े हुए। राजा परीक्षित ने अतिथि सुखदेव जी को देख दंडवत प्रणाम कर पूजन किया। अज्ञानी स्त्री बालक सब चले गए। यह पूजित हो महासिंहासन पर बैठे। वहाँ महापूज्यों में ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षियों के समूह में भगवान सुखदेव जी अत्यंत शोभित हुए। जैसे ग्रह नक्षत्र तारा गणों के समूह में चंद्रमा शोभा देता है। सब अर्थ में जिनकी बुद्धि अति शांत बैठे, ऐसे सुखदेव मुनि को भागवत राजा प्राप्त करके मस्तक में प्रणाम कर सावधानी से हाथ जोड़ नमस्कार कर कोमल वाणी से पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आज ब्राह्मणों की सेवा करके क्षत्रिय लोग सफल जन्म हुए। अतिथि रूप आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिया। जिन ब्राह्मणों के स्मरण से पुरुषों के ग्रहाधिक शीघ्र शुद्ध हो जाते हैं और दर्शन स्पर्शन पाद धोने से मिष्ठान भोजन कराने से तो अत्यंत ही शुद्ध और पवित्र होते हैं, सब पाप ताप कांप जाते हैं। हे महायोगिन, आपकी समीपता से पुरुषों के महापातक नष्ट हो जाते हैं, जैसे विष्णु की समीपता से गयाधिक असुर नष्ट हो गए हैं। यद्यपि ऐसे हैं, तथापि श्री कृष्ण पांडु पुत्र पर प्रसन्न हुए, जो आप रूप धारण कर फूफी के कुल वालों की प्रीति के लिए उस गोत्र के कारण भाई बंधु होकर रहे हैं। अत्यंत मृतक संसिद्ध याचक मनुष्यों को अप्रकट गति वालों का दर्शन होना कठिन है। इससे योगियों के परम गुरु आपसे सिद्धि का उपाय पूछता हूँ। इस संसार में मरण धर्मी पुरुष को सर्वथा जो कर्तव्य हो वह कहो। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है, वो ये है कि मुनि ने राजा परीक्षित को शाप दिया कि आज के 7वें दिन सर्प के काटने से राजा की मृत्यु होगी। तब 7 दिन में राजा परीक्षित ने सबका काम कार्य का प्रबंध कैसे किया। मुनि का शाप सुनकर पुत्र को राज्य तिलक दे गंगा के तट पर गया। फिर 7 दिन में मुनियों का आना और बड़े बड़े मुक्ति मार्ग के जानने वाले महात्मा पुरुषों को बुलाना और श्री सुखदेव मुनि का कथा प्रसंग सुनना और अनेक प्रकार के काम, जैसे गंगा के किनारे आए जो देव मुनि राजर्षि और भी बहुत से साधु संत, उनका पूजन करना, आदर सत्कार सहित सबको आसन देकर बैठाना और बारंबार कथा में प्रश्न करना, यह सब काम 7 दिन में कैसे किए। संगी ऋषि के मुख से अपने शाप को मुनि ने सुनकर व्याकुल हो फिर धैर्य धारण कर हित चित्त श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद का ध्यान करने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे कि अब क्या किया जाए। जिस दिन मुनि ने मुझको शाप दिया वह दिन आज है, क्योंकि कल मैंने मुनि का अपराध किया था, आज मुझको शाप दिया। आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी और अभी काम मुझको बहुत करने हैं। ऐसा विचार फिर ब्रजचंद्र के चरणारविंद का ध्यान करने लगा। उसी समय वृंदावन बिहारी भक्ति हितकारी कृष्ण भगवान ने 7 दिन 7 युग के समान कर दिए, जिससे राजा परीक्षित के 7 दिन में सब काम बन गए। भगवान कृष्ण ने 7 दिन को 7 युग के समान कर दिया, जिससे उन 7 दिनों में उनका सारा कार्य
पूर्ण हुआ। हे प्रभु, मनुष्य से जो श्रवण, जप, स्मरण, भजन योग्य हो अथवा कुछ और प्रकार से जो हो वह कहो। हे ब्राह्मण, गृहस्थों को घर में आपका गोदोहन काल से अधिक स्थिर रहना बहुत कठिन है। सूत जी बोले कि हे शौनक मुनि, राजा ने कोमल वाक्य से जब यह पूछा तो धर्म के शुक्राचार्य कहने लगे। श्री भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे भाषाटिकायां शुकागमनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय, सरस्वती मैया की जय, गणपति जी महाराज की जय। यहाँ पर प्रथम स्कंद भी संपूर्ण होता है।